कैपिटल रिसीप्ट्स एंड रेवेन्यू रिसीप्ट्स। रिसीप्ट्स दो तरीके की होती है, कैपिटल रिसीप्ट्स होती है, रेवेन्यू रिसीप्ट्स होती है। कैपिटल रिसीप्ट्स जो होती है वो नॉन रिकरिंग नेचर की होती है, नॉन रिकरिंग मतलब जो कभी कभी होती है, और रेवेन्यू रिसीप्ट्स जो होती है वो रिकरिंग मतलब जो रोज रोज होती है, मतलब या आए दिन होती रहती है, उनको रिकरिंग बोलते हैं। ठीक है, अब कैपिटल रिसीप्ट्स को आप किस में शो करोगे? बैलेंस शीट में, आइदर इंक्रीज इन लायबिलिटीज और डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स। या तो इंक्रीज इन लायबिलिटी के तौर पे दिखाओगे या डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स के तौर पे दिखाओगे। अब इसके एग्जांपल है अमाउंट रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। जब आप फिक्स्ड एसेट्स को सेल करते हो तो आपके पास फिक्स्ड एसेट्स क्या होती है? कम होती है, तो वही चीज है डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स। अमाउंट रिसीव बाय वे ऑफ लोन्स, जब आप लोन क्या करते हो? लेते हो, तो आपकी लायबिलिटी बढ़ती है, तो क्या है? आइदर इंक्रीज इन लायबिलिटी, तो इंक्रीज इन लायबिलिटी हो गई। ठीक है, रेवेन्यू रिसीव्ड की बात करते हैं। रेवेन्यू रिसीव को किस में शो करते हैं? क्रेडिट साइड ऑफ ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट। ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट बनाते हैं, उसमें क्रेडिट साइड दिखाते हैं। इसका एग्जाम्पल है मनी obtained फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स। गुड्स को बेचने से जो भी पैसा मिलेगा वो क्रेडिट साइड दिखाओगे ट्रेडिंग और पीएल अकाउंट में। या फिर इंटरेस्ट डिविडेंड रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, जो भी आपने इन्वेस्टमेंट किया अगर उसमें इंटरेस्ट या डिविडेंड रिसीव्ड हो रहे हैं तो आप उसको किस में दिखाओगे? रेवेन्यू रिसीप्ट्स में दिखाओगे।